छंदों का अध्ययन करने की कड़ी में हमारा अगला छंद है द्रुत विलंबित। विद्यार्थियों, देखिए इसका लक्षण। द्रुत विलंबितम है न भौ भरौ, अर्थात जहाँ नगण, भगण, भगण और रगण हो उसे द्रुत विलंबित कहेंगे। तो इस प्रकार से द्रुत विलंबित छंद में क्रमशः गणों की व्यवस्था हुई, नगण, भगण, भगण और रगण। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, तो कुल मिलाकर पूरे पद्य में वर्णों की संख्या 48 होगी। विद्यार्थियों, जैसे कि इस छंद के नाम से ही पता चल रहा है, द्रुत विलंबित। छंद को गाते समय प्रारंभ में द्रुत जो गति है वह बहुत ही तेज होगी और अंत में विलंबित अर्थात धीमी गति होगी। तो इसका उदाहरण देखते हैं। अभिमुखे मयि संवृतं वीक्षणं हसितमन्यनिमित्तकथोदयं विनयवारितव्रतिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। देखिए, प्रारंभ में नगण है, सभी वर्ण लघु है, तो लघु वर्ण होने के कारण वर्णों को तेज गति में बोला जाएगा। और जो बाद के वर्ण हैं उनमें कुछ वर्ण दीर्घ भी, गुरु भी आ गए, इसलिए उनकी गायन की जो पद्धति है वो धीमी हो जाएगी। पुनः इसका उच्चारण करते हैं। अभिमुखे मयि संवृतं वीक्षणं हसितमन्यनिमित्तकथोदयं विनयवारितव्रतिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। देखिए, ये जो श्लोक है किस समय का है कि विदूषक के राजा से यह पूछने पर कि शकुंतला का दृष्टिराग तुम्हारे ऊपर कैसा है, दुष्यंत तपस्वी कन्याओं को स्वभावतः अप्रगल्भ बताते हुए शकुंतला की चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरे सामने अर्थात दुष्यंत के देखने पर वह दृष्टि चुरा लेती थी, अन्य किसी कारण के बहाने हंस देती थी। वह विनयशील से रोके गए या दबे व्यापार वाले काम को न छिपा ही पा रही थी और न ही खुले में ही प्रकट कर पा रही थी। इस प्रकार के अर्थ वाले इस श्लोक में हम छंद के लक्षण लगा के देखेंगे। तो क्रमशः सबसे पहले नगण, प्रारंभ के अभिमु 3 वर्ण नगण है, तीनों वर्ण है लघु है इसलिए नगण है। फिर उसके बाद में भगण, खे म यी, इसमें भगण है, गुरु लघु लघु। फिर वहीं दोबारा से भगण, संग री त, गुरु लघु लघु और मीक्षणम में गुरु लघु गुरु। इस प्रकार से चारों चरणों में यही व्यवस्था होगी। यह समवृत्त है और पूरे छंद में 48 वर्ण हो जाएंगे। अब है वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह, अर्थात वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में तब जा जगऊ गह, तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु अक्षर होते हैं। इस प्रकार से इसके एक चरण में 14 वर्ण हुए और कुल मिलाकर इसके चारों चरणों में 56 वर्ण हो गए। वसंत तिल का छंद का उदाहरण हम देखेंगे। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामरशिखा निवृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया धावन्त्यमि मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। अर्थात ये जो पद्य है ये
राजा दुष्यंत के आज्ञा से समतल भूमि पर लगाम की रस्सियों को ढीली कर देने पर रथवेग दिखाकर सूत कहता है कि लगाम की रस्सियों के ढीली कर देने पर वेग से दौड़ने के कारण आगे निकले हुए विशाल अग्रभाग वाले शोभा के लिए मस्तक पर बंधी निश्चल चामर के अग्रभाग वाले निश्चल और सीधे खड़े हुए कान वाले तथा स्वयं खुरों से उड़ाई गई धूलि से भी न लांघे जाने वाले रथ में जुते हुए ये घोड़े मानो भय से भागते हुए मृग के वेग को न सहन करने के कारण दौड़ रहे हैं। देखेंगे इस उदाहरण में छंद का लक्षण लगाकर मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, इस पहले चरण में देखेंगे हमें चाहिए तगण भगण, दो जगण और दो गुरुवर्ण। तो पहले के 3 वर्णों में मुक्तेषु, मु गुरुवर्ण है क्योंकि त जो आधा क और त वर्ण है संयुक्त वर्ण है, इसलिए इससे पहले वाला वर्ण लघु होते हुए भी गुरु बन जाएगा। तो गुरुवर्ण ते है, ये भी गुरुवर्ण। शु लघु, इस प्रकार से हमें प्रथम तगण मिल गया। फिर उसके बाद में है रश्मिषु, गुरु लघु गुरु भगण, फिर निराय, इसमें जगण, तपूर्व, फिर इसमें जगण काया और 2 गुरुवर्ण। इस प्रकार से पूरे चरण में 12 वर्ण हैं और गणों की व्यवस्था क्रमशः तगण भगण, 2 जगण और 2 गुरुवर्ण हैं। इसके शेष बचे हुए 3 चरणों में भी यही लक्षण का नियम लगेगा। इस प्रकार से यह वसंत तिल का छंद हुआ। हमारा अगला छंद है मालिनी छंद। मालिनी छंद का लक्षण देखेंगे ननमय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। एक बार पुनः देखेंगे ननमय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। अर्थात मालिनी छंद में नगण नगण मगण यगण यगण इस क्रम से 15 अक्षर होंगे और भोगी लोकई अर्थात भोग कहे हैं 8 और लोक कहे हैं 7, तो क्रमशः 8वें वर्ण पर और 7वें वर्ण पर यति हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होंगे और इसके 8वें वर्ण पर और 7वें वर्ण पर यति होगी और गणों की संख्या क्रमशः 2 नगण 1 मगण और 2 यगण होगी। तो अब इसका उदाहरण देखेंगे सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिभिः मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। एक बार से पुनः देखेंगे। देखिए इसके 8वें वर्ण पे हम थोड़े समय के लिए रुकेंगे, फिर 7वें वर्ण अर्थात पाद के चरण में सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिभिः मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि देखिए
कि वल्कल वस्त्र धारण की हुई शकुंतला को देखकर राजा ये कह रहे हैं कि यद्यपि शकुंतला ने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता तो और भी ज़्यादा दिख रही है। किस प्रकार से कि जैसे सिंवार कमलनाल से लिपटा हुआ कमल और भी सुंदर दिखता है। सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। उसी प्रकार से चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसकी शोभा को ही बढ़ाता है। उसी प्रकार यह तन्वंगी शकुंतला वल्कल से भी और अधिक सुंदर लगती है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए अर्थात सुंदर व्यक्तियों के लिए हर चीज़ उसकी प्रसाधन उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली ही बन जाती है। इस उदाहरण में हम छंद का लक्षण लगाकर देखेंगे। देखिए, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। इस चरण में हम देखेंगे गण बिठाकर न न म य। दो नगण, सरसी इसमें नगण है, जमनु इसमें भी नगण है। फिर है विद्ध शई, इसमें मगण सर्व गुरु है मगण। फिर है वलेना, इसमें भी यगण। पीरम्यम, इसमें भी यगण। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण और क्रमशः 2 नगण मगण और 2 यगण मिल चुके हैं, अर्थात ये मालिनी छंद का उदाहरण है। देखिए, जितना प्रसिद्ध ये छंद है उतना ही प्रसिद्ध अगला छंद है मंदाक्रांता। देखिए, मंदाक्रांता छंद का लक्षण। मंदाक्रांता जलधि षड गई, भौन तौ तात गुरु चे। विद्यार्थियों, देखिए, जिस प्रकार से हम लक्षण को गाएंगे, लक्षण को गाते समय जहाँ जहाँ पर यति होगी उसी प्रकार से उसके उदाहरण को गाया जाएगा। एक बार लक्षण पुनः देखेंगे। मंदाक्रांता जलधि षड गई, भौन तौ तात गुरु चे। अर्थात मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में चौथे वर्ण पर और चौथे के बाद में 10वें वर्ण पर और 7वें वर्ण पर यति होगी। तो और गणों की व्यवस्था होगी क्रमशः भौर्ण तौ तात गुरु चेत। भौर्ण अर्थात मगण, भगण, नगण, तौ 2 तगण और 2 गुरु अक्षर होंगे। तो इस प्रकार से एक चरण में वर्णों की संख्या हुई 17। तो मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 होगी और गणों की व्यवस्था मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु वर्ण होंगे। और चौथे वर्ण पे और चौथे के बाद में छठे वर्ण पे अर्थात 10वें वर्ण के बाद में यति होगी और 7वें वर्ण के बाद में यति होगी। मंदाक्रांता छंद का उदाहरण हम देखेंगे। तीव्राघात प्रतिहत तरु, स्कंध लग्नैक दन्तः, पादाकृष्ट व्रतति वलया, संग संजात पाशः, मूर्तो विघ्न तपसैव नो, भिन्न सारंग यूथो, धर्मारण्यं प्रविशति गज, स्यंदनालोक भीतः। देखिए, महाकवि कालिदास ने इस पद्य में क्या वर्णन किया है कि राजा दुष्यंत के आश्रम के समीप पहुंचने पर कोई तपस्वी नेपथ्य में कह रहा है कि हे तपस्वियों, तपोवन की रक्षा के लिए सब आ जाओ, क्योंकि मृगया प्रेमी राजा आ गया है। इसका उदाहरण देखिए बताया है कि कैसे प्रतीत हो रहा है कि शिकार करने वाला इच्छुक राजा आ रहा है कि देखो, राजा के रथ को देखकर भयभीत हुआ यह हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है। इस हाथी ने भयंकर टक्कर से वृक्षों को तोड़ दिया है। इसका एक दांत कंधे पर लगा हुआ है।
पैरों से खींची हुई लताओं के जाल के लिपट जाने से पाश बन गया है। इसने मृगों के झुंड को तितर-बितर कर दिया है। अर्थात ये हमारी तपस्या के लिए मूर्तिमान विघ्न स्वरूप है। तो हम इस उदाहरण में हमारे छंद का लक्षण लगा के देखेंगे। मंदाक्रांता जलधि षड गई, भौनतात तौतात गुरुचेत। अर्थात इस छंद के प्रत्येक चरण में गणों की व्यवस्था क्रमशः मगण। तो हमें शुरुआत के 3 वर्ण है, सर्व गुरु है तो ये मगण मिल गया है। फिर है भगण त प्र ति, इसमें भगण है गुरु लघु लघु। फिर है नगण है त सर्व लघु है, ये नगण है। फिर स्कंध, इसमें तगण है गुरु गुरु लघु। फिर एक और तगण लग्नैक, ल गुरु वर्ण है क्योंकि ग्नई इस संयुक्त वर्ण से पहले है, इसलिए ग्नई स्वयं दीर्घ वर्ण है, इसलिए गुरु क लघु, ये भी तगण हो गया। फिर दंत है, दोनों गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से हमें इस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, 2 तगण एवं 2 गुरु अक्षर मिल चुके हैं। वर्णों की संख्या कुल 17 है। तो इस प्रकार से मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या हुई 17 है। और इसके चौथे वर्ण पे तीव्राघात है, चौथे वर्ण पे। इसके बाद में चौथे से छठा अर्थात 10वें वर्ण पे प्रतिहत तरु यहाँ पे, और अंत में पाद के अंत में यति है। इस प्रकार से ये मंदाक्रांता छंद का अच्छा उदाहरण। आगे हमारा छंद है शिखरिणी छंद। देखिए ये छंद भी बहुत प्रसिद्ध छंद है और मंदाक्रांता छंद की तरह 17 वर्ण वाला, एक चरण में 17 वर्ण वाला समवृत्त है। शिखरिणी छंद का उदाहरण हम देखेंगे। रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलाघ शिखरिणी। लक्षण को एक बार फिर से देखेंगे। रसई रुद्रै छिन्ना यमन सफलाघ शिखरिणी। तो अर्थात जिस छंद के चरणों में छठे और 11वें अक्षर के बाद विराम हो, अर्थात छठे वर्ण पे विराम हो और उसके बाद में 11वें अर्थात छठे से 11वां वर्ण हुआ 17वां वर्ण, तथा क्रमशः गणों की व्यवस्था होगी। यमन सभलाघ है, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु एवं एक गुरु वर्ण होंगे। कुल मिलाकर एक चरण में वर्णों की संख्या 17 होगी। उदाहरण है हमारे पास। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम्। देखिए जैसा कि लक्षण में बताया गया है, रसई रुद्रैश्चिन्नः, रस माने जाते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, कषाय, तिक्त। इस भेद से 6 प्रकार के रस माने जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि छठे वर्ण पर यति होगी और उसके बाद में रुद्र माने जाते हैं 11 है। तो एक बार छठे वर्ण पे और एक बार 11वें वर्ण पे यति होगी। वहीं हम इस छंद के गायन के समय कर रहे हैं। यदा लोके सूक्ष्मं यति व्रजति सहसा तद विपुलताम्। यदर्थे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानं व्युतत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। इस श्लोक के अर्थ में बताया गया है कि देखिए, राजा के आदेश अनुसार समतल भूभाग पर घोड़ों की लगाम ढीली कर देने पर सूत रख के वेग को दिखलाता है। राजा कहता है कि वस्तुतः इन घोड़ों ने तो वेग में सूर्य के घोड़ों को भी मात कर दिया है, क्योंकि देखिए
रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से दिखने में पतली या छोटी दिखाई देती है वहीं अचानक मोटी हो जाती है। जो वस्तु बीच में खंडित सी प्रतीत होती है फिर वह तुरंत जुड़ी हुई सी दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है वह नेत्रों के सम्मुख सीधी दिखाई देती है। वस्तुतः रथ के वेग के कारण क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न मुझसे दूर है और नहीं पास। तो इस प्रकार से इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं। छठे और 11वें वर्ण के बाद में यति है तथा गणों की व्यवस्था क्रमशः य म न स भ ल ग के क्रम से गण व्यवस्था है। 17 वर्ण है। य म न स अर्थात यगण। पहले प्रथम 3 वर्ण है लघु गुरु गुरु अर्थात यगण। फिर है के सूक्ष्मम मगण सर्व गुरु होने के कारण। फिर व्रजति सर्व लघु होने के कारण नगण। फिर सहसा 2 लघु और 1 गुरु सगण। तद्वीपु इसमें भगण गुरु लघु लघु। फिर अंत में है 1 लघु और 1 गुरुवर्ण। ऐसे ही व्यवस्था शेष